हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में आई विल शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट आईआईटी रोपड़। नाउ जैसे मैंने पिछले अपने इंटरव्यू में एक्सपीरियंस में बताया था, जो मैंने शेयर किया था आईआईटी इंदौर के लिए, तो वो बहुत ही कंप्लीट इंटरव्यू था बिकॉज उसमें मुझसे बेसिक फिजिक्स भी पूछी गई थी। मेरे मास्टर्स थीसिस प्रोजेक्ट पे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चंस थे, और जो भी प्रॉब्लम जिन पे काम करना है डिपार्टमेंट को, वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किए थे कि दीज आर द डोमेन्स इन विच वी आर गोइंग टू हैव सम प्रोजेक्ट्स, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। आईआईटी रोपड़ के इंटरव्यू में बहुत ही बेसिक थिंग थी, वो ये थी कि ये इंटरव्यू टोटली बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ फिज़िक्स पे बेस्ड था। यहाँ मुझसे मेरे मास्टर्स थीसिस पे कुछ नहीं पूछा गया, या फिर मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। इस इंटरव्यू में बेसिक फिज़िक्स ही पूछी गई थी मुझसे। तो इंटरव्यू अराउंड 15 मिनट्स चला। तीन फैकल्टीज़ थी इंटरव्यू पैनल में, एंड मैंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो बताया था वो था एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। वहाँ पे थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिज़िक्स पे थोड़ा काम होता था, इसलिए मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ। तो इंटरव्यू स्टार्टेड विद वेरी बेसिक थिंग, इंट्रोडक्शन, कि मेरा मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। और तो ऑफ कोर्स मेरा बैकग्राउंड जो है वो है कि आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट, देन आई परसूड माई मास्टर्स इन फिज़िक्स फ्रॉम आईआईटी जोधपुर। तो उस पर कुछ क्वेश्चंस थे कि बीटेक के बाद फिज़िक्स में कैसे इंटरेस्ट आया और क्यों डोमेन चेंज की, और फिर वहीं एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा, उस यही क्वेश्चन था। और यही एक दो क्वेश्चंस पूछे गए कि मैंने अपना डोमेन क्यों चेंज किया, दैट्स इट। फिर उन्होंने पूछा कोई मास्टर्स प्रोजेक्ट था, तो मैंने बताया था। फिर एक प्रोफेसर ने पूछा ओके, गिव एनी टू टॉपिक्स विच यू आर कंफर्टेबल विद, वी विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। तो मैंने दो टॉपिक्स बताए, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो एक प्रोफेसर ने इंटरव्यू स्टार्ट किया और पहला क्वेश्चन पूछा कि लैग्रांजियन क्या होता है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ लैग्रांजियन। तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड आई थिंक दे वर सेटिस्फाइड। देन दे आस्क्ड बेसिक क्वेश्चन, राइट लैग्रांजियन ऑफ अ फ्री पार्टिकल इन रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक रिजीम। तो वो भी लिख के दिखा दिया। अगला क्वेश्चन था कि ओके, इट विल बी अ स्मॉल डेरिवेशन, बट let's assume that there is a rotating frame rotating in some arbitrary direction. Okay, and now find the Lagrangian for this free particle. Okay, so the question was, what will the Lagrangian for a free particle with respect to a frame that is rotating in some arbitrary direction. तो थोड़ा सा टाइम लगा सोचने में। ऑफ कोर्स उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पूछी, थोड़ा हिंट भी दिया। पहला इंटरव्यू था मेरा, तो थोड़ा पैनिक भी कर रहा था मैं, ऑफ कोर्स, राइट। तो क्वेश्चन थोड़ा इजी था ऑफ कोर्स। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से फिर हो गया था। तो अराउंड 3-4 मिनट्स लग गए थे लिख के सॉल्व करके दिखाने में। तो ये हुआ, इस पर क्वेश्चन उठे कई सारे। फिर नेक्स्ट प्रोफेसर ने पूछा ओके, तो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये आज की वेव इक्वेशन क्या होता है वैक्यूम में, और जनरल वेव इक्वेशन क्या होता है। और फिर पूछा कि अगर यू हैव अ वेव इक्वेशन, तो सबसे फंडामेंटल चीज़ तुम किसी सॉल्यूशन में क्या ढूंढोगे। आई मीन, if you look at a solution, what is the most fundamental thing that you will be looking in that to say कि हाँ, this can be a solution for any arbitrary wave equation. तो इट वाज, तो आंसर किया मैंने कि सर एक्स माइनस वी टी का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि इट शुड मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड शुड हैव अ सर्टेन शेप अकॉर्डिंगली। एटेन्यूएट करती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एम्पलीट्यूड गिरेगा, बट इट शुड हैव अ सर्टेन शेप एंड इट शुड मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन जनरल केस। फिर यही पूछा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए वेव सॉल्यूशंस की। और फिर उन्होंने एग्जांपल दिए, पूछे कि ओके फाइन, कैन यू गिव सम फंक्शंस जो होंगे। तो बहुत बेसिक था, कोई भी एक्स माइनस वी टी के फंक्शन फॉर्म कर सकते हो, साइनसॉइडल भी एन एग्जांपल है। फिर पूछा कि ओके फाइन, हाउ डज दिस सॉल्यूशन चेंज इन अ वेव गाइड। तो सीधा वेव गाइड पे चले गए प्रोफेसर। तो वहाँ पूछा उन्होंने कि हाउ डज दिस सॉल्यूशन चेंज इन अ वेव गाइड। तो वेव गाइड में ऑफ कोर्स वी पुट द बाउंड्री कंडीशंस, तो वो मैंने बताने की कोशिश की। वेव गाइड में थोड़ा मैं कंफ्यूज था बिकॉज स्किप किया था, बट आई ट्राई टू आंसर एंड आई थिंक दे वर सेटिस्फाइड। Then I missed actually one point in the answer, and that was the dependency of geometry, which I was not able to recall.
So then they ask, does it depend on geometry? If yes, then how? So I thought for some time. Then I told the professor that sorry sir, I'm not able to recall right now that. So he said okay, no problem. And of course, so the answer to this will be that of course it depends on the geometry, and there will be a cutoff frequency based on the geometry. Okay, so in waveguide the solution will depend. Okay, so my interview went this much only. इतने क्वेश्चंस थे, और इंटरव्यू आई थिंक 15 मिनट्स मैक्सिमम चला होगा, नॉट मोर देन दैट. हर स्टेप पे वो चीज़ लिखवा के ऑफ कोर्स वो देख रहे थे, मतलब कि सबसे बेसिक फंडामेंटल जैसे एक्सपोनेंशियलिटी था तो वहीं लिखवा के उन्होंने देखा इंस्टेड ऑफ आस्किंग. सिमिलरली जो लाग्रांजियन थे उन्होंने हर स्टेप पे लिखवा के चेक करा, मतलब कैमरे पे देख रहे थे कि व्हाट इज़ द अप्रोच एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन. तो इंटरव्यू बहुत बेसिक था, बेसिक फिजिक्स पे क्वेश्चंस थे. इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चंस विच आई हैव टोल्ड, तो हमेशा चैप्टर 1 चैप्टर 2 के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट जो जनरली रीड नहीं करते वहीं से क्वेश्चन आए थे. बट इंटरव्यू के लिए हमेशा याद रखना है कि एवरी चैप्टर एंड स्पेशली द इंट्रोडक्शन एंड द हिस्ट्री पार्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इंटरव्यू में वहीं से ही तुमको क्वेश्चंस पोज अप होंगे, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर. एंड रीड अ लॉट, रीड थ्योरी, not just the formulas and the derivations, because इंटरव्यू अब ऑनलाइन हो रहे हैं तो उसमें तुमसे कोई बहुत लंबी डेरिवेशन तो शायद नहीं कराएंगे. बेसिक क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि जैसे मुझसे पूछा कि मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वेव फंक्शन की, सॉरी वेव इक्वेशन की, एंड व्हाट इज़ अ वेव इक्वेशन इन वैक्यूम एंड एवरीथिंग. तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स, बेसिक फंडामेंटल थिंग्स वन शुड नो. So just look at those things whenever you prepare for any topic. You just look the starting introduction part also. Do not skip that. Read a lot of theory part also, and understand how the theory was developed over the years. Which step caused the major contribution? Okay, so these are the things that may be asked you. Okay, so for this experience, this was it. Okay, so I'll be coming up with more videos. Stay tuned. Goodbye.